हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन अरुणिता कांजीलाल ने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करा अपना इंडिपेंडेंस डे। और अब वो दोस्तों जन्माष्टमी की भी तैयारियों में लगे हुए हैं और जन्माष्टमी के मौके पर भी दोनों काफ़ी कुछ इनका डिसाइडेड है कि आगे क्या करेंगे। तो हम आपको बताएंगे दोस्तों पूरी खबर, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि पवनदीप राजन का जन्माष्टमी के मौके पर है कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट, जो कि हम आपको पहले भी अपडेट कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के जो विनर हैं पवनदीप राजन, वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो। और चर्चा इस बात की भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि पवनदीप राजन का कल है दही हांडी कॉन्सर्ट और उसकी तैयारी दोस्तों उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जब पवनदीप राजन का एक पोस्टर रिलीज़ हुआ था यहाँ पर कि वो कब उनका एक आएगा कॉन्सर्ट, तो दोस्तों पवनदीप राजन का पहला जो सबसे पहला पोस्टर आया था निकल कर, वो आया था कि उनका 6 सितंबर को आएगा कॉन्सर्ट, जो कि मुंबई में है, कॉर्पोरेट कॉन्सर्ट है। लेकिन अभी हम बात करें यहाँ पर तो पवनदीप राजन का उससे पहले मतलब है कल, यानी कि 17 अगस्त को। और 17 अगस्त को जो उनका कॉन्सर्ट होना है उसकी शुरुआत हो चुकी है, तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत ही मतलब ज़ोर शोर से इसकी तैयारियां हो रही हैं। और पवनदीप राजन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, उनके फैंस खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पवनदीप राजन जो है, क्योंकि दोस्तों पवनदीप राजन का जो है एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद में ये पहला उनका लाइव कॉन्सर्ट रहेगा, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार दे रहे हैं पवनदीप राजन को सभी फैंस। और बस यही प्रे कर रहे हैं कि पवनदीप राजन जल्दी से जल्दी सही हो जाए और अच्छे से उनके कॉन्सर्ट की शुरुआत हो जाए। तो ये पहला कॉन्सर्ट रहेगा, देखते हैं कि पवनदीप राजन का क्या इसमें रहेगा। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि उनको चलने में दिक्कत हो या कितने घंटे खड़े रहकर करेंगे, किस तरीके से होने वाला है ये कॉन्सर्ट। तो ये सारी चीज़ें इस 17 अगस्त वाले इवेंट में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सभी बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर पवनदीप राजन कब कॉन्सर्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उन्होंने अपने उत्तराखंड में जाके लाइव शो भी करा है अपने मतलब उत्तराखंड में ही, और वो काफ़ी अच्छे से रहा था, सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। लेकिन जो ऑफिशियली उनका टूर है, ऑफिशियली जो उनका कॉन्सर्ट है, वो अब होगा और सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर पवनदीप राजन का जो ये दही हांडी कॉन्सर्ट होना है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब फैंस को भी बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और उनकी हौसला अफजाई करें और उनको चेयर अप करें और मतलब उनको हौसला दें कि हम लोग उनके साथ में ही हैं। भले ही कुछ टाइम के बाद में उनका कॉन्सर्ट आया, थोड़ा वेट कराने के बाद में, लेकिन कोई नहीं, हम मतलब फ़ैन हैं तो हम तो हर घड़ी में उनके साथ में ही रहेंगे, चाहे कोई भी रहे, मुश्किलें रहें तो मुश्किलों में भी साथ दिया फैंस ने। और अब देखिए पवनदीप सही हो गए हैं तो अब भी वो उनके सपोर्ट में ही हैं। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों अरुणिता कांजीलाल की बात करें तो अरुणिता का दोस्तों कल इंडिपेंडेंस डे पे जो उन्होंने सॉन्ग आया था जो कि देश को समर्पित था, तो उस सॉन्ग की भी बहुत ज़्यादा जमकर तारीफ़ हो रही है और बहुत ज़्यादा फैंस तारीफ़ कर रहे हैं उनकी वॉइस की, आवाज़ की। और जिस खूबसूरती से वो गाना गाती हैं, मानो एक दिन बना देती हैं। आपने बहुत सारे सिंगर देखे होंगे रियलिटी शो से विनर जो बने हैं या नहीं भी बने हैं, लेकिन जो एक मिठास और एक अपनापन है वो अरुणिता की वॉइस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपने अरुणिता की आवाज़ सुनी है तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो उनकी आवाज़ में जादू है, एक बार सुनेंगे बार बार आप सुनना चाहेंगे। इनफैक्ट आप सारी ये देख लीजिए कि उन्होंने अब तक कितने गाने गाए हैं, इस कदर उनकी वॉइस में जादू है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे से इन दोनों ने कॉन्सर्ट और इवेंट की अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कल से शुरुआत हो जाएगा पवनदीप का ऑफिशियली कॉन्सर्ट, जिसका हम ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है दोस्तों। और अगर हम बात करें यहाँ पे अरुणिता की आखिर कौन सा कॉन्सर्ट आने वाला है, तो बहुत जल्दी ही दोस्तों इसका भी अपडेट आ ही जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है दोस्तों कुछ ही घंटों में आ जाए और हो सकता है कि कुछ दिन लग जाए, क्योंकि उनकी भी तैयारियां चल रही हैं। और क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि अब उनकी जो मैनेजर है वो पीहू है,
क्योंकि पीहू तो बहुत कम मतलब उनको कॉन्सर्ट वगैरह उनका साइन अप करवाती थी। और यही सारी चीज़ें थी कि पीहू के जब तक मैनेजमेंट रहा है तो अरुणिता के जो भी वीडियो सॉन्ग थे, फिल्मों के सॉन्ग थे, फिल्म के सॉन्ग तो खैर थे ही नहीं उस टाइम पे, और जो भी मतलब उनके सॉन्ग वगैरह थे वो बहुत कम थे, ना कि बराबर ही थे। और जो कॉन्सर्ट थे वो भी बहुत कम थे। और लेकिन ये शायद है ना अरुणिता ने बहुत टाइम के बाद में इसको सोचा, ठीक है, उनको रियलाइज़ हुआ। अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पर अगर अरुणिता पहले से ही इन सारी चीज़ों को देख लेती है, समझ लेती ना, तो शायद उनकी कॉन्सर्ट की जो रेशो था, डेट रेशो, वो भी और ज़्यादा हो जाता। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही अब उनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जैसे कि अब ऋतु झा उनका मैनेजमेंट संभाल रही है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि उन्होंने डायरी ऑफ मणिपुर में भी गाना गाया, ठीक है। और अभी जो उनका कॉन्सर्ट हुआ था वो भले ही चॉकलेट पाई वाली कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में ही था, लेकिन कुछ तो उन्होंने मैनेज किया ही था सारी चीज़ें, जो ऋतु झा थी। और अभी भी वो उनका एक कॉन्सर्ट होना है जो कि इंटरनेशनल है, वहाँ पर ये 4 अक्टूबर का है। वो भी ऋतुजा के ही उसमें हुआ है, उसमें मैनेजमेंट में। तो दोस्तों यहाँ पे ना अगर आप कोई भी मैनेजमेंट रखते हैं, मैनेजर अपॉइंट करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट दिलाए जा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में भी नहीं, मतलब क्वांटिटी में भी आप बिलीव ना रखें ज़्यादा, आप उसकी क्वालिटी भी देखें कि वो कितना ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, कितना लोग पसंद कर रहे हैं उसे, उसमें आपका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और यहाँ पे शायद अरुणिता ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करी थी पीहू को अपॉइंट करने में, और पीहू को इतना कोई खास पसंद कर भी नहीं रहा था उनके मैनेजमेंट को। और शायद पीहू का तो खैर एक ही मकसद था, उसमें अरुणिता को कम से कम काम दिलवाना, और दूसरा जो मेन मकसद था उनका सबसे बड़ा, वो था पवनदीप को अलग करना अरुणिता से। क्योंकि जब से पवनदीप अरुणिता से अलग हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं और काफ़ी कुछ कहती हुई भी नज़र आ जाती हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो उनका मेन मोटिव था, खैर वो तो कंप्लीट हो ही गया है, वो था पवनदीप और अरुणिता को अलग करवाना, अब चाहे उन्हें काम मिले या ना मिले। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है ना, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो पवनदीप को तो खैर हुआ ही हुआ है कि उनका जो, अगर वो दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, तो उनका रिश्ता ख़त्म हो गया, अलग हो गए ये दोनों। लेकिन अगर कॉन्सर्ट वगैरह के भी देखें ना, तो यहाँ पे इतना कोई खास नुकसान ना तो अरुणिता को हुआ और ना ही पवनदीप को हुआ है। क्योंकि देखो मैनेजमेंट अगर चेंज हुआ, पीहू तो अलग हुई हुई, लेकिन यहाँ पे उन्हें भी अच्छे और बुरे की मैनेजमेंट की पता चल गया अरुणिता को कि उनका मैनेजमेंट कौन अच्छे से संभाल रहा था और कौन नहीं संभाल रहा। तो अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे करके शायद उनको इस चीज़ का भी एहसास हो ही जाएगा कि पीहू का जो मेन मोटिव था, मेन मकसद था, वो सिर्फ ये था कि पवनदीप अरुणिता को अलग करना। और शायद वो इसीलिए उनकी टीम में ज्वाइन हुई थी, क्योंकि ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, फ्रेंड्स में भी थी। तो अरुणिता ने विश्वास कर लिया होगा, यकीन कर लिया होगा पीहू पर कि हाँ ये मेरा मैनेजमेंट अच्छे से संभालेगी। लेकिन दोस्तों उन्होंने उनका काम की तो ऐसी तैसी कराई, साथ ही साथ में उनका पर्सनल लाइफ को भी ख़राब करके बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें हमें हर चीज़ पे ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने मैनेजर रख दिया तो आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लें। हर चीज़ का आउटपुट भी देखें कि आपको किस किस चीज़ का नुकसान हुआ और किस चीज़ का नहीं हुआ है। और अब वो देखें कि हाँ जी, अब उन्हें कितना काम मिल रहा है, कितना नहीं, और किस लेवल का मिल रहा है। और जहाँ तक पवनदीप की बात है दोस्तों, तो पवनदीप के तो इंटरव्यू अब दोस्तों वो लोग ले रहे हैं जो कि बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों के इंटरव्यू लेते हैं। और उनकी तो शुरुआत हो चुकी है बॉलीवुड में एंट्री होने की। और जहाँ उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई, बड़ी मूवीज़ में उनका अगर गाने आना शुरू हुए, तो मानो दोस्तों फिर कौन पीहू, कौन ऋतु, कौन कुछ, ठीक है, ये सब पीछे रह जाएंगे और सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। इनफैक्ट वो अभी भी देख ही रहे हैं कि पवनदीप राजन को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया जा रहा है हर चीज़ के लिए। तो वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कि आपको नहीं लगता कि जब भी हम किसी मैनेजर को अपॉइंट करें अपने लिए, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, और 1 साल के अंदर ये देखें कि हमें कितना नुकसान हुआ है और कितना हमें आउटपुट आया है? तो जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, हमारी तरफ से भी और अरुदीप की तरफ से भी। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।